इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोहम्मदाबाद विकास खंड के मोहनपुरा गांव में। और यहाँ पर जब मैं आया हूँ तो यहाँ पर एक ऐसा एकेडमी जो है वो तैयार हो रही है। अगर हमने सोचा कि कम से कम इस एकेडमी को देखना चाहिए कि क्या यहाँ पर चल रहा है, तो जब अंदर आए हैं तो कहीं ना कहीं देखिए कुछ वो लोग हैं जो कबड्डी की तैयारी कर रहे हैं। और जब मैंने यहाँ पर कुछ लोगों से बात किया तो ये बता रहे हैं, यहाँ मालूम चल रहा है कि यह जो है चंद्रबिल यादव स्पोर्ट्स कबड्डी एकेडमी की ये जो एकेडमी जो तैयारी चल रही है ये इनके नाम से है। और यहाँ पर अमरनाथ सिंह यादव जो है एक राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी हैं। साथ ही में अंजनी कुमार गुप्ता जो कोषाध्यक्ष हैं जिला कबड्डी एसोसिएशन गाजीपुर के नदी का ही है। और यहाँ पर जो अकरम जी हैं वो संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन लखनऊ से हैं ये। और साथ में जो दिनेश सिंह हैं जो कबड्डी के कोच हैं, राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। जैसे कि यहाँ पर जब मैं देख रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे एक बैनर है, यहाँ पर इस कबड्डी का थोड़ा बैनर दिखा दीजिए। इस कबड्डी का बैनर है। यहाँ पर खिलाड़ियों को हॉस्टल सुविधा, राष्ट्रीय स्तर के कोच द्वारा प्रशिक्षण, आर्थिक रूप से कमज़ोर खिलाड़ियों को निःशुल्क सेवा, बालक बालिकाओं दोनों के लिए अलग अलग प्रशिक्षण की सुविधा। इस प्रकार जो एक बैनर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, चंद्रबिल यादव स्पोर्ट्स कबड्डी एकेडमी जो यह एकेडमी है, इस प्रकार का इसका जो है बैनर यहाँ पर आप देखिए दिख रहा है। यहाँ पर वो खिलाड़ी जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग देखिए कुछ तैयारी कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर एक एक करके कुछ वो लोगों से बात करूँगा जो यहाँ पर जो इसमें जो एक कार्य कर रहे हैं और इसमें जो कोच हैं और जो इसके मेंबर हैं, तो वो लोग खेल तो इधर हो रहा है। मैं चंद्रबिल स्पोर्ट्स एकेडमी कबड्डी जो एक की तैयारी में दिख रहा हूँ कि एकेडमी की तैयारी हो रही है। और थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए मुझे। हम अमरनाथ सिंह यादव, पेशे से हम स्कूल टीचर हैं। और जो एकेडमी बन रही है हमारे पिताजी के नाम पे बन रही है, क्योंकि वो खेल से बहुत जुड़े हुए थे। वो खुद वॉलीबॉल के नेशनल खिलाड़ी थे और हम खुद नेशनल खिलाड़ी हैं कबड्डी के। यानी कबड्डी के आप नेशनल खिलाड़ी हैं। और हमने देखा है कि आज के मतलब नए युग में मैट के अभाव में, अच्छे ग्राउंड के अभाव में हमारे गाजीपुर के लड़के और लड़कियां इससे पिछड़ रहे हैं धीरे धीरे। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक ये निजी एकेडमी है, निजी मेरी ज़मीन है, हमने सोचा कि कुछ इन्वेस्ट करके और यहाँ के लड़कों के और लड़कियों के विकास के लिए कुछ नया किया जाए। उसी की शुरुआत है अभी। जैसा कि आप देख ही रहे हैं ये अभी काम चल रहा है इस पर। चूँकि ये टीम है ये जो टीम है इसको भदोही खेलने जाना था स्टेट में। इसका यहाँ पर कैंप चल रहा था और आज टीम क्लोज होने जा रही है, क्योंकि कल इसको भदोही में टीम रवाना हो जाएगी। भदोही में टीम रवाना हो जाएगी। हाँ ये। और वहाँ पर इन लोग का जो खेल का क्या लेवल रहेगा वहाँ पर? ये जूनियर लेवल के लड़के हैं। इनका वेट 75 kg और उम्र 20 साल, यही लेवल है इनका। वहाँ से जब वहाँ टीम जीतेगी तो फिर जाएगी वो सुपर लीग खेलने के लिए। वहाँ से जो टीम मतलब निकलेगी वो ऑल इंडिया में क्वालिफाई करेगी, ऑल इंडिया में भाग करेगी। यानी कहीं ना कहीं इस मोहम्मदाबाद क्षेत्र का नाम रोशन होगा। जी बिल्कुल। मोहम्मदाबाद से लेकर पूरे जिले का नाम रोशन है। पूरे जिले के लड़के हैं, पूरे जिले के लड़के हैं, हर कोने से हैं। इधर सेवराई से लेकर नेहरू स्टेडियम से लेकर के, इधर मर्दा से लेकर के, बरंदा से लेकर के सारे लड़के हैं। छाटे हुए लड़के हैं, सारे छाटे लड़के हैं। ये जो प्रेरणा है ये आपको कहाँ से मिली? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि भाई मोहनपुरा फिर कहीं ना कहीं सिटी तहसील से भी दूर है, आपका कासमाबाद से भी दूर पड़ता है। और जिस जगह हम लोग आए हैं तो वहाँ उस प्रकार नहीं गांव का माहौल है। तो इस गांव के माहौल में आपने ये प्रेरणा जो है कि भाई मैं एक स्टेडियम तैयार करूं, कबड्डी का तैयार करूं, प्लस साथ में और भी जो चीज़ें हैं वो यहाँ की सुविधाएं मिले, जो कि हमें बैनर में लिखा हुआ था। तो क्या क्या मिलेगी सुविधा यहाँ पर? यहाँ पे खिलाड़ियों को सारी सुविधाएं मिलेगी और जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर खिलाड़ी होंगे उनको सारी व्यवस्था मतलब फ्री मुहैया कराई जाएगी। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होंगे, जिसको समाज जानता है, हम जानते हैं, उनको विशेष सुविधा दी जाएगी। और प्रेरणा की बात है तो हम ये ज़िले से बाहर के मैचों में हम नेशनल अंपायर भी हैं। हम जाते हैं मैच खिलाने के लिए। हमने पिछले 6-7 साल से देखा कि हमारे गाजीपुर के लड़के और लड़कियां
क्रमशः पिछड़ रहे हैं। पिछड़ इसलिए रहे हैं कि पहले जो था वो मिट्टी का मैच था, मिट्टी पे होता था। अब सारे मैच जो है वो मैट पे होता है और लड़के कहीं ना कहीं जब मिट्टी से जाकर मैट पर खेलते हैं तो पिछड़ने लगते हैं। तो ये तैयारी हुआ क्योंकि मैट बिना कोई निर्माण चाहे ढकने का चाहे इंडोर कराकर ही मैट पड़ता है, जिसकी ये तैयारी चल रही है। इसमें जो इंजर्ड हैं उनके लिए मेडिकल की सुविधाएं किस प्रकार की आप लोगों के पास रहती है? ये जो इंजर्ड होते हैं उनको मेडिकल की सुविधाएं अपने लोकल स्तर से किया जाता है, नहीं तो फिर अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर हम नज़दीक हॉस्पिटल के संपर्क में आते हैं, नहीं तो फिर जिला अस्पताल। जिला अस्पताल कहीं ना कहीं अभी ये तैयारी अभी पूरा करने में 2-3 महीने का समय लगेगा लगभग नवंबर दिसंबर से पूर्ण तैयारी में आ जाएगी। यहाँ पर जो कबड्डी के जो कोच हैं वो कौन कौन सम्मिलित हैं यहाँ पर? जो यहाँ पे इसमें जो कोच हैं कबड्डी के वो दिनेश सिंह हैं, जो गाजीपुर के राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, लगभग 7-8 ऑल इंडिया मैच खेल चुके हैं, जो इन्हीं के देख रेख में ये कैंप चल रहा है इस समय। अच्छा। और यहाँ पे जो बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाएगा वो 50% उनकी प्रतिभागिता रहेगी उसमें, 50% और 50% में लोग बाहर से भी कोच हायर किए जाएंगे यहाँ पे, या दिल्ली वगैरह से, गाजियाबाद से। बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ उसमें अंजनी गुप्ता भी हैं जो एक हेडमास्टर हैं। हाँ, अंजनी कुमार गुप्ता जो है वो भी एक नेशनल अंपायर हैं। अच्छा। चूँकि वो भी पेशे से एक टीचर हैं। यहाँ के बगल में एक स्कूल है कंपोजिट विद्यालय बासदेपुर, जो स्कूल भी बहुत अच्छा चलता है। वहाँ पे इस समय जो लड़कों की स्ट्रेंथ है, सरकारी विद्यालय है, वहाँ पे 800 लड़कों की संख्या है, जो बहुत उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान और सहयोग है। वो भी साथ में है। हम लोग एक ग्रुप है जो कि चाहेंगे कि जिला के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हम लोग पहुँचाएँ। कहने के सरकारी जो खेल कूद के जो कार्यक्रम होते हैं वहाँ पे भी जो है बीआरसी जो बच्चे जाते हैं उसमें भी हाँ, उसमें हाँ बिल्कुल रहते हैं। हमने पिछले अपने बेसिक शिक्षा विभाग में पिछले 20 सालों से हम हैं, और यहाँ की सारी टीमों को जिले से प्रदेश तक, प्रदेश से नेशनल में भी जाकर के हमने एक बार प्रतिभाग कराया है अपने। और इससे 2 साल पहले हमारे विद्यालय की टीम गोल्ड मेडलिस्ट हुई प्रदेश में, कंपोजिट विद्यालय मिरानपुर की टीम। जी। यानी कहीं ना कहीं इस प्रकार की प्रेरणाएं जो हैं आपने जो ये भी स्थापित कर रहे हैं तो इससे और नाम रोशन होगा हर स्तर पर। जी बिल्कुल। यहाँ पर कुछ और भी लोग जो हैं हाँ, जैसे यहाँ पे उत्तर प्रदेश कबड्डी संघ के जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं मोहम्मद अकरम जी, जो गाजीपुर जिला के सचिव थे, अभी समय नहीं हैं। अच्छा। और उनसे आप बात कर सकते हैं। जी बिल्कुल। आप जैसे कि एक बड़े स्तर पर आपका जो है इस कबड्डी के खेल को लेकर आपका अचीवमेंट रहा है, तो ये जो कार्यक्रम ये जो चल रहा है एकेडमी, इसके लिए इसे लेकर और थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश कबड्डी संघ के सह सचिव, वाराणसी जोन का प्रभारी और गाजीपुर जनपद के पूर्व सचिव का जो समय मैंने दिया है, उसमें मैंने आभास मुझे हुआ है कि एकेडमी का होना बहुत ज़रूरी है। एकेडमी इसलिए बनाया जा रहा है कि गांव में जो टूर्नामेंट होता था गांव घर में, वो आज कबड्डी गांव घर की नहीं रह गई है। ये अब आर्थिक युग में अर्थ का ही व्यवस्था के हिसाब से लोग खेल भी रहे हैं, तो यह खेल चला गया शहर की तरफ। देहात के लोग कम खेलना चाहते हैं। अब मैं सबसे अपील करता हूँ, घूम घूम कर कहता हूँ कि भाई आप लोग खेलो कबड्डी, लेकिन खेलते ही नहीं कबड्डी, तो फिर क्या किया जा सकता है? आप देख भी रहे हैं कि कोच मैनेजर जिला के कोच हैं, वो सह सचिव हैं अमरनाथ जी, लेकिन प्रयास कर रहे हैं। अब उसी के एवज में उस कमी को पूरा करने के लिए अमरनाथ ने कहा कि इसके लिए त्याग करना पड़ेगा और 1-8 लाख रुपया भी लगेगा तो भीख मांगा जाएगा, और उसको देखते हुए एकेडमी की व्यवस्था की गई है कि कम से कम कंटिन्यू 1 साल लड़का खेलेगा तब उसको कुछ लायक हो सकता है। तो उसके तहत इन्होंने सपना जो देखा है अमरनाथ जी, सपना भगवान साकार करे। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि हमारे लड़के बहुत ही मजबूत हैं, लेकिन ये मन नहीं लगाते हैं, या तो चले जाते हैं मोबाइल के तरफ या तो घुमकड़ी के तरफ। अगर आ रहे हो तो उसी को बढ़ा करके जाओ, अच्छा करो। मैं धन्यवाद दूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि
कि अमरनाथ जी एक सपना देखा है, भगवान उनके सपना को साकार करे और अपने जनपद के खिलाड़ियों को और ऊंचाई दे और ऊपर ले जाए। यही शुभकामना के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, आप इस एकेडमी के माध्यम से जो तैयारी चल रही है, क्या कुछ कहेंगे? थोड़ा परिचय दीजिए। दिनेश सिंह, जिला कोच। हम लोग बच्चों को खिलाते हैं, परिश्रम करके बच्चे आगे जाएंगे, निश्चित तौर पर जाएंगे। इसके लिए हम लोग अथक प्रयास कर रहे हैं कि जिले के लड़के हमारे प्रदेश नेशनल में जा कर के जिला का नाम रोशन करें। और संभवतः इस एकेडमी का कोच मैं ही रहूँगा और बच्चों को सही से सिखाऊंगा, खिलाऊंगा और प्रयास करूंगा कि भगवान की मर्जी से बच्चे आगे जाएं। बिल्कुल, क्योंकि गांव में इस प्रकार की एकेडमी खोलकर एक कहीं न कहीं काफ़ी परिश्रम करना है, क्योंकि तहसील से चाहे कहीं न कहीं सिटी से दूर जगह पर जो खुला हुआ है, तो कहीं न कहीं एक काफ़ी प्रोत्साहित और आगे बढ़ने में काफ़ी सबको मिलजुल कर काम करना होगा। हम सभी लोग गाजीपुर जनपद के कबड्डी एसोसिएशन के लोग सारे लोग इसमें परिश्रम हम लोग करेंगे। इधर उधर से भी कुछ धन का व्यवस्था कराएंगे। अभी सांसद जी से वीरेंद्र सिंह मस्त जब सांसद थे तो उनसे 5 लाख रुपया लिया गया और मैट बच्चों को खेलने के लिए मंगाया गया है। हम ही कह करके उनसे ले आए हैं और उसी मैट पर इस बच्चों को तैयारी कराएंगे। बारिश की वजह से उस पर हम तैयारी नहीं करा पा रहे हैं, अन्यथा यहाँ टीन सेट लग जाएगा तो उसमें मैट बिछवा करके प्रैक्टिस कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यानी बड़े स्तर पर जो है इसकी तैयारी और उस ढंग से इस एकेडमी को बनाया जिले का नाम रोशन करेंगे। और आखिरकार तैयारी जो चल रही है, तो फिर ये ऊपर से भी जो बता रहे हैं कि ऊपर से भी इसका सेट की तैयारी चल रही है। ये जो इसका जो मैट होता है वो उसको रोज़ लगाना रोज़ हटाना संभव नहीं होता है, इसलिए जो उसका इंडोर बनेगा ऊपर से, ये अगले मतलब ये जब कंप्लीट हो जाता है तो वो इंडोर ऊपर से वो ढका रहेगा। हाँ, तो इंडोर में उसमें होगा प्रैक्टिस, फिर मिट्टी का होगा, तो मिट्टी पर दोनों ग्राउंड रहेगा यहाँ पे। दोनों ग्राउंड रहेगा। जी जी, यानी कहीं ना कहीं काफ़ी बजट जो है उसे आप लोगों को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हाँ हाँ, चूँकि तैयारी हो गई है, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। और देखिए भाई, हमारे बीच में वो भी लोग हैं, थोड़ा सा मैं सबसे बात कर लेता हूँ। भाई, तैयारी में देख रहा हूँ कि आप तो फकराबाद से ही हैं जी, लेकिन सभी लोग मिलकर आसपास में सब तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर हैं, तो जो एकेडमी है इसे लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? तो कहना क्या है बच्चों के लिए, अभी जान लीजिए कि पूरे ज़िले में हमारे समझ हम तो नहीं देखे हैं कि पूरे ज़िले में कोई एकेडमी है ऐसा और इस तरह का अभी तो बन रहा है। अगर बन जाएगा तो समझ लीजिए कि ज़िले के लिए बहुत बढ़िया है। ज़िले के लिए बहुत बढ़िया है। कहने के गांव में इस प्रकार जो है बहुत ऐसा कहीं नहीं होगा कि भाई इस तरह का जो है गांव में इस तरह का किसी बना हो। जिला में नहीं है, गांव जिले में कोई जिले में नहीं है ऐसा। और बन जाएगा उसके बाद मतलब ऐसा ही नहीं है, ऐसा है और होगा जिले से बाहर होगा। हम तो भाई उतना गए नहीं है। भाई देखिए, हमारे बीच में इस में देखेंगे तो वासुदेवपुर के हेडमास्टर भी हैं, अंजनी गुप्ता सर जी हैं, और जो इस कबड्डी के खिलाड़ी में और अपने विद्यालयों में तो ये अपना खेल कूद के माध्यम से नंबर लाते ही हैं, प्लस साथ में इस एकेडमी में जो है इनका फुल सपोर्ट है। सर जी। जी सर। आज आपकी इस जगह पर आए हैं, संजोग से भेंट भी आपसे हो गया। इतने बड़े स्तर पर जो तैयारी चल रही है, हमें तो नहीं पता था कि आप इसमें सम्मिलित हैं, तो कितना उत्साहित हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ से? सबसे पहले तो आपको विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि आप इस सुदूर ग्रामीण अंचल में आए। और मैं इस एकेडमी के बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको कि सबसे पहले हम प्रो कबड्डी देखा करते थे, खिलाते भी थे जा कर के कहीं दूर दूर नेशनल मैचों को, स्टेट स्तरीय मैचों को। लेकिन उसमें हमने देखा कि सबसे ज़्यादा पश्चिम के लड़के उसमें प्लेस लगाते थे और कहीं न कहीं हमारे ग्रामीण अंचल के इधर के पूर्वी इलाके के बच्चे कुछ मामले में पिछड़ जाते थे। और सबसे बड़ी कमजोरी थी उनके मैट पर खेलने की समस्या। यहाँ पर गाजीपुर जनपद में कहीं मैट पर खेलने की व्यवस्था है नहीं। इसी को ध्यान में रख करके और खिलाड़ियों के विकास के लिए इस एकेडमी का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें हमारे सभी क्षेत्रवासियों का, सभी हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापकों का सहयोग, पूरा सहयोग है। इसका श्रेय मैं अमरनाथ यादव जी को देना चाहूँगा कि इतनी बड़ी सोच इन्होंने रखी और इतना व्यय करके बिना किसी सहयोग के स्वयं खेल के प्रति इतने जागरूक हुए कि ये इस अकादमी का निर्माण करा रहे हैं।
बिल्कुल, और कहीं न कहीं आज समय समय से और मुलाकात होती रहेगी, देखेंगे जी, भाई, ज़रूर। क्योंकि बड़े स्तर पर कार्यक्रम हाँ, जो हम लोगों लगातार के तैयारी चल रही है। लक्ष्य बहुत ऊंचा है कि लक्ष्य इतना ऊंचा है कि अब हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि जो भी टीमें बने नेशनल स्तर की, स्टेट स्तर की, यहाँ के बच्चे निश्चित रूप से चयनित हों इस ग्रामीण अंचल के, ताकि अपने करियर को इस खेल के माध्यम से बना सकें। बिल्कुल, हमारे बीच में कुछ और झारखंड सर से लोग हैं अध्यापक जी, हैं। थोड़ा सा परिचय दीजिए अपना। सर, मेरा नाम झारखंडे यादव, प्रभारी प्रधानाध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय जकरौली। जी जी। सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि ये हम लोगों की गाजीपुर की पहली ऐसी एकेडमी है जहाँ पर मैट की व्यवस्था होगी। अभी तो ये ओपन है, ये ओपन ग्राउंड 2 ग्राउंड इस करें। बिल्कुल। सर थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। मैं त्रिवेणी राम, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय मोहनपुरा, यही बगल में है। आप इस ग्राम साहब में इतने बड़े स्तर पर सर तैयारी चल रही है एकेडमी की, कितने उत्साहित हैं आप? नहीं, हम लोग बहुत उत्साहित भी हैं, और चूँकि प्लेयर भी रह चुके हैं तो इसलिए हम लोग पहले से भी चाह रहे थे कि कोई अपने गांव में बढ़िया कबड्डी का ग्राउंड हो, और अमरनाथ सर जो है बहुत बढ़िया प्रयास किया है। तो हम लोग जितना सहयोग हो सकता है इसमें करेंगे। नहीं रहेगा भाई, फकराबाद तो बिल्कुल सटा हुआ जी है। जी, ये जान लीजिए सर कि यहाँ एकेडमी के साथ साथ आपको पहले भी हम बताए थे, यहाँ एक लाइब्रेरी भी रहेगा बच्चों के लिए, कम से कम आए, पढ़े भी, खेलें, उसके बाद जिम भी रहेगा, मतलब सारी व्यवस्था है एकदम एक साथ। उनका भविष्य खराब ना हो कि केवल खेल पर ही यह अपने करियर को बना नहीं सकते। खेल के साथ साथ शिक्षा भी जरूरी है। शिक्षा पहले, खेल बाद में, यह होना चाहिए, क्योंकि केवल खेल के वजह पर हम अपने करियर को बना नहीं सकते हैं। इसलिए उनकी पूरी व्यवस्था, खाने पीने, रहने, पढ़ने लिखने, सारी व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है। बिल्कुल, देखिए भाई हमारे बीच में जी भाई, देखिए हमारे बीच में एक बीएसएफ के जवान सर आए हुए हैं, थोड़ा सर परिचय दीजिए। मेरा नाम संतोष कुमार यादव है। मैं ग्राम हुसैनपुर का रहने वाला हूँ, मतलब डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर तो सबको पता है। अभी इस समय हमारे मास्टर साहब बुलाए हैं, क्या नाम है, अमरनाथ जी, तो मैं देखने आ गया। हमारे को तो ग्राउंड के बारे में पता है नहीं, लेकिन उनके प्यार से जो भी है, भावना से मैं चला आया। जी, इस मोहनपुर में मिनी स्टेडियम एक बनने जा रहा है, जो कि एकेडमी के रूप में तैयारी चल रही है, और तैयारी बड़े स्तर